हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 20 लेते हैं। इसका टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। इन फिगर 1 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये फिगर 1 है। इसमें ए बी लाइन सी डी लाइन ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के होता है। एंगल 1 होगा एंगल ए ओ सी, एंगल 2 होगा बी ओ डी। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 होगा एंगल ए ओ डी एंड एंगल 4 होगा एंगल बी ओ सी के। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन फिगर 2 ये दूसरी फिगर है। लाइंस M एंड N आर इंटरसेक्टेड बाई लाइन L एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। M लाइन ये है, N लाइन ये है। ये दोनों लाइनें L लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइन 2 या उससे ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर L इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो L यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन होगी क्योंकि इस लाइन ने M एंड N 2 लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से जो बाहर के एंगल्स हैं, M के ऊपर वाले N के नीचे वाले, इनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, 1 2 7 8। एंड M के नीचे वाले और N के ऊपर वाले एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स when 2 lines are intersected by a transversal line, then angles in matching corners are called corresponding angles. मैचिंग कॉर्नर, जैसे कि ये एंगल 1 है, इसका मैच करता हुआ एंगल 5 है। ये दोनों मैचिंग कॉर्नर वाले एंगल हो गए, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर लाइन M एंड N लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। The corresponding angle of angle 1 is angle 5 and angle 1 is equal to angle 5। यहाँ भी ये corresponding angles हैं, यहाँ पर भी corresponding angles हैं, बट यहाँ पर M and N लाइंस पैरेलल नहीं हैं, इसलिए angle 1 angle 5 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर M and N पैरेलल हैं, L ट्रांसवर्सल है, इसलिए angle 1 angle 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से corresponding angle of angle 3, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। तो यहाँ पर एंगल 7 आ जाएगा एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 ये होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 इस 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 आएगा, एंगल 8 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ़ M पैरेलल टू N। इसी तरह से यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 1 एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर इक्वल नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर ये भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल when 2 lines are intersected by a transversal line, then 2 non-adjacent angles which are on the same part, either internal or external, but on opposite sides of the transversal line are called alternate angles। तो यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब ये लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे।
द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 4 इज एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरह से एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 5 एंड एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द एक्सटीरियर एंगल इन फिगर 3 we came to know that the alternate exterior angle of angle 1 एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल 7 है और यहाँ पर एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है। इसी तरह से एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल 8 और यहाँ पर भी एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। नाउ यू ट्राई इन फिगर 4 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर ए बी सी डी के पैरेलल है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल है 130, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई एंड 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वाई इज इक्वल टू हो गया 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर एक्स एंड वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। y की वैल्यू 130 है तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड क्वेश्चन इन फिगर 5 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी है, यहाँ भी हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, देन x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50 डिग्री और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर जेड की शेप बनती है, ये शेप जेड की बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। आगे अगर हम देखें ए बी एंड सी डी टू लाइन्स, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, देन यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ भी ये जेड की शेप बन रही है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पर भी ये जेड की शेप बन रही है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री। y इज इक्वल टू 77 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया और एक आंसर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमने वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।